कर मैं तोड़ूं, दम भर में चक्कर में चरर मरर कर दूं, चक्कर में चरर मरर कर दूं। तार तार तू बना, धूर ही में दूं मिला, जो नहीं ऐसा पल मैं करूं, प्रभु पद सौगंध खा के कहूं मैं, फिर नहीं धनु को कर में लूं मैं, कहता हूं गुरु बल से और रघुवर से मैं। तो इस प्रकार श्री लक्ष्मण जी अत्यंत क्रोधित होकर आपे से बेआपे हो जाते हैं। पूरी सभा में सन्नाटा छा जाता है। बलशाली राजाओं के दल कांप उठते हैं। राजा जनक स्तब्ध रह जाते हैं। श्री सीता जी के मन में थोड़ी सी शांति मिल जाती है और तभी प्रभु श्री राम जी लक्ष्मण जी को थोड़ी शांति बनाए रखने का इशारा कर देते हैं और विश्वामित्र जी बाजे बजाने वालों से कहते हैं कि तुमने बाजा बजाना क्यों बंद कर दिया, चुप कैसे हो गए। और फिर इसी के साथ ही बाजे बजने शुरू हो जाते हैं। गुरुजी प्रभु श्री राम जी को उस धनुष की प्रतिंचा खींचने की भी आज्ञा प्रदान कर देते हैं। इसके साथ प्रभु श्री राम जी गुरुजी की आज्ञा अनुसार अपने शांत चित्त से उठ खड़े होते हैं। वही सरल स्वभाव, हल्की सी मुस्कुराहट लिए, उनके मन में न कोई खुशी है और न ही कोई किसी प्रकार की चिंता। प्रभु श्री राम जी गुरु विश्वामित्र जी के चरणों में शीश नवाकर धनुष की तरफ अपने कदम बढ़ाने शुरू कर देते हैं। राम को देखकर श्री जनक जी की रानी सुनैना थोड़ी उदास हो जाती हैं तथा वे अपनी सखियों से कहती हैं कि हे सखियों, राजा जनक को कोई समझाता क्यों नहीं है जाके, बदनामी में कोई अभी कमी रह गई है क्या, जो कि इन बच्चों से धनुष तोड़ने का खेल किए जा रहे हैं। सारे महाबली राजा चारों खाने चित हो गए हैं, अब ये बच्चे धनुष उठाएंगे, अब तो और ज़्यादा हंसी होगी। हे सखी, आप तो श्री राजा जी से जाकर कह दो कि ये बेकार की जिद का ड्रामा बंद करें और कोई अच्छा सा वर तलाश करके सीता जी की उससे भावरे डालने का काम शुरू कर दें। ऐसा कहा रानी सुनैना ने अपनी सखियों से। बरज क्यों न देव रे उमर लड़कैया, बरज क्यों न देव रे उमर लड़कैया, योद्धा होते तो तुड़ते कमनिया, योद्धा होते तो तुड़ते कमनिया, अयस मत ले रे उमर लड़कैया, अयस मत ले रे उमर लड़कैया, खेवा होते तो खेते नवैया, खेवा होते तो खेते नवैया, न हट कर खेव रे उमर लड़कैया, न हट कर खेव रे उमर लड़कैया, बरज क्यों न देव रे उमर लड़कैया, चतुरा होते तो दिखाते चतुरैया, चतुरा होते तो दिखाते चतुरैया, कुमत मत ले रे उमर लड़कैया, कुमत मत ले रे उमर लड़कैया, बरज क्यों न देव रे उमर लड़कैया। लखन लाल बोले जभी बचन सकोप कराल, पृथ्वी थर भर हो गई दहल उठे दिगपाल, छा गया सभा में सन्नाटा, सारा नभमंडल कांप उठा, छक्के छूटे बलवानों के राजाओं का दल कांप उठा। सीता जी को आनंद हुआ, मिथिलापति पूरे लज्जित थे, मिथिलापति पूरे लज्जित थे, श्री राघवेंद्र मुनियों समेत मन ही मन हर्षित प्रमुदित थे। भाई के संकेत ने किया लखन को शांत, बाजा फिर पंचम हुआ मध्यम के उपरांत, बोले विश्वामित्र तब राम चढ़ाओ चाप, मान दिखाओ वंश का हरो जनक परिताप, गुरु आज्ञा पालन को राघव, कैसे रखे मर्याद नहीं, उठ बैठे सरल स्वभाव तभी, मन में कुछ हर्ष विषाद नहीं।
वह रंग भूमि सुंदर सर है, रघुवीर कमल से खिलते हैं। भक्तों के लोचन भौरे हैं, रस पी कर बौरे बनते हैं। भक्तों के लोचन भौरे हैं, रस पी कर बौरे बनते हैं। उठकर मुनियों से आज्ञा ली, फिर गुरुवर को सिर नवा चले। धीरे धीरे अति मंद मंद आनंद कंद मुस्काए चले। धीरे धीरे अति मंद मंद आनंद कंद मुस्करा चले। देख देख कर राम को चकित हुआ रनिवास। रानी जी कहने लगे होकर जरा उदास, हे सखी नृपति को कोई भी इस समय नहीं समझाता है। यह बालक इस हठ योग्य कहाँ जो धनुष उठाने जाता है। रावण बाणासुर से योद्धा हारे जब धनुष उठाने में, हारे जब धनुष उठाने में। फिर नष्ट समय क्यों करते हैं बच्चों को खेल खिलाने में। फिर नष्ट समय क्यों करते हैं बच्चों को खेल खिलाने में। अब तक बदनामी हुई बहुत, अब फिर क्यों हंसी कराते हैं। योद्धा तो मत्थे रगड़ चुके, अब बच्चे धनुष उठाते हैं। इससे तो यही अच्छा है उत्सव समाप्त अब करे डाले। प्रण अपना छोड़ योग्य वर से वैदेही की भांवर डाले। प्रण अपना छोड़ योग्य वर से वैदेही की भांवर डाले। तो बस आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलते हैं। नमस्कार, जय श्री राम।